हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल CM कार्टून। आज के स्टोरी का नाम है खरगोश और कछुए की साइकिल रेस। एक जंगल में बहुत सारे जानवर रहते थे। उस जंगल में एक खरगोश भी रहता था। वो खरगोश बहुत ही जिद्दी था। वो किसी की बात कभी भी नहीं सुनता था। एक बार वो एक कछुए के साथ रेस लगाना चाहता था। फिर वो खरगोश कछुए से मिलने के लिए जाता है और उसे कहता है, अरे वो कछुए, क्या कर रहा है? चल हम दोनों एक नई रेस लगाते हैं। कछुआ कहता है, क्यों खरगोश, हमेशा तो मैं ही जीतते आ रहा हूँ। तुम अभी भी मुझसे हारना चाहते हो क्या? और इसमें क्या नया है? मैं जानता हूँ रेस में मैं ही जीतूंगा, तो इसलिए मुझे तेरे साथ कोई रेस नहीं लगाना है। अरे यार, मान जाना, पहले की बात अलग थी, लेकिन इस बार रेस साइकिल पे लगाएंगे, पैदल वाली नहीं। बड़ा मजा आएगा। कछुआ खरगोश की कोई बात नहीं सुनता और खरगोश वहां से चला जाता है। खरगोश एक मुर्गे के पास आता है और कहता है, अरे मुर्गे, मुझे कछुए के साथ साइकिल रेस लगानी है, पर कछुआ मेरी बात मान ही नहीं रहा है। तुम जाओ और उसे समझाओ ना। अरे यार, जब वो बोल रहा है कि वो तुम्हारे साथ रेस नहीं लगाना चाहता है, तो क्यों जिद कर रहे हो? फिर से हारने का इरादा है क्या? और तुम तो सलमान खान भी नहीं, जो रेस के सिकंदर हो और जीत जाओगे। मेरी बात मानो, ये रेस पे भूल जाओ। अरे इसी चलन को तो बदलना है, उस कछुए को हरा के, और इसके लिए रेस तो लगाना जरूरी है ना। जिद्दी खरगोश मुर्गे की भी बात नहीं सुना और उसे कछुआ को समझाने के लिए भेज देता है। मुर्गे भी कछुए के पास जाता है और उसे समझाने लगता है। अरे कछुए भाई, ये जो रेस है ना, ये कुछ अलग तरीके का है। पहले जैसा पैदल नहीं है, ये साइकिल रेस होगी। मान जाओ और तुम रेडी हो जाओ रेस के लिए। कछुआ रेस के लिए राजी हो जाता है। रेस के दिन जंगल के बाकी जानवर भी रेस देखने के लिए आते हैं। कछुआ और खरगोश अपने साइकिल पर सवार हो जाते हैं और थोड़े ही देर में रेस शुरू हो जाती है। कछुआ धीरे धीरे आगे बढ़ने लगता है। इस बार खरगोश को पूरा यकीन था कि रेस वही जीतने वाला है। कुछ देर बाद खरगोश कछुए से आगे निकल जाता है। तब जंगल के बाकी जानवर खरगोश को सताने लगता है और बहुत सारे गाजर उसके रास्ते में रख देते हैं। खरगोश के मुंह में पानी आ जाता है। वो मुड़कर देखता है तो कछुआ बहुत पीछे रहता है। तो वो सोचता है, अरे कछुआ तो बहुत पीछे है, उसके आने तक एक दो गाजर मैं खा लेता हूँ। ऐसा सोचकर खरगोश गाजर खाने बैठ जाता है। तब मुर्गा खरगोश से कहता है, अरे बेवकूफ, गाजर खाने बैठ गया है। वो देख, कछुआ तेरे आगे निकल गया। चल छोड़ इन गाजरों को और रेस पे ध्यान दे। अरे वो कछुआ तो धीरे धीरे जाता है ना, तुम घबराओ मत, मैं आसानी से कछुए को पीछे कर दूंगा। ऐसा कह के खरगोश गाजर खाने लगता है। पूरे गाजर खत्म किए बगैर वो वहां से हटता ही नहीं है। खरगोश गाजर खाने तक कछुआ फाइनल पॉइंट तक पहुंच जाता है और इस वक्त खरगोश अपनी रेस फिर से शुरू करता है। पर बहुत ज्यादा गाजर खाने के बाद उसका पेट भर जाता है और वो साइकिल नहीं चला पाता है और खरगोश वो रेस फिर से हार जाता है। एक बार फिर से कछुआ साइकिल रेस भी जीतता है। तब मुर्गा कहता है, अरे यार, सब तुझे समझाना चाहते थे, पर तू नहीं माना और मेरी बात भी नहीं मानी। गाजर खाने बैठ गया। और बुरा मत मानना, ऐसी एटीट्यूड से तू कभी रेस जीत भी नहीं सकता है।
सारे जानवर खरगोश के ऊपर हंसते हैं। तब खरगोश कहता है, अरे इस बार भी मैं अपनी जिद और खाने के लालच में हार गया। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा है। तो यार इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ और प्लीज सब्सक्राइब करना मत भूलना। तोता। एक बार की बात है, एक जंगल में एक पेड़ पर दो तोते रहते थे। एक का नाम था मिनी और एक का नाम था मिकी। उन दोनों में से मिनी बहुत ही आलसी था, पर मिकी बहुत समझदार था। मिनी और मिकी दोनों साथ में बहुत खुशी खुशी अपना दिन बिता रहे थे। एक दिन जब मिकी आसपास ही उड़ रहा था, तब उसने ध्यान दिया कि उनके ही पेड़ के नीचे से एक बेल निकल गई है, जो पेड़ का सहारा लेकर चढ़ती जा रही है। बेल देखकर मिकी ने बोला, अरे देखो, हमारे पेड़ पर एक बेल ऊपर की तरफ आ रही है। चलो मिलकर इसे काट देते हैं। मुझे तुम्हारी सहायता चाहिए। मैं अकेले इस बेल को नहीं काट सकता। प्लीज मेरी मदद करो। क्योंकि मिनी बहुत ही आलसी था, वो ये सुन के बहाना बनाने लगा। मिनी ने बोला, अरे यार मिकी, आज मैं बहुत ही ज्यादा थका हुआ हूँ, हम कल इसको काट लेंगे। ठीक है मिनी, हम कल ही इसे काट लेंगे। एक दिन बीत गया। मिकी ने फिर से मिनी से बोला, चलो दोस्त, आज इस बेल को काट देते हैं। पर मिनी आलसी होने के कारण फिर से एक बहाना बना लिया और बोला, अरे यार मिकी, आज मैं बेल को नहीं काट पाऊंगा, मेरा एक काम आ गया है। ठीक है, जैसा तुम कहो। इस तरह एक दिन और बीत गया और बेल तेजी से बढ़ रहा था। अगले दिन पेड़ के पास आके मिकी ने मिनी को बुलाया और बोला, मिनी मिनी, देखो बेल तो दिन प्रतिदिन लंबी होती जा रही है। आओ इसे काट दे। कहीं शिकारी आ गया तो इसके सहारे हमारे बच्चे तक पहुंच जाएगा। तुम्हें इतनी जल्दी क्यों है मिकी? कर लेंगे। मिनी, तुम बात नहीं समझ रहे हो। अभी तो बेल नाजुक है। हम दोनों मिलकर इसे काट सकते हैं। अगर ये सख्त हो गई तो इसे काटना बहुत ही मुश्किल होगा। ऐसा करते करते कई दिन निकल गए और बेल पक्की हो गई। मिकी रोज मिनी को बोलता था, पर मिनी किसी न किसी बहाना बना के टाल देता। अब मिकी ने फैसला लिया कि वो अपने बच्चे को लेकर दूसरे एक ऊंचे पेड़ पर जाएगा, क्योंकि उसे पता था कि मजबूत बेल के सहारे कभी शिकारी आकर उसके बच्चे ले जा सकते हैं। मिनी, मैं अपने बच्चे को लेकर दूसरे एक पेड़ पर रहने जा रहा हूँ। क्या तुम चलोगे? यहाँ रहना सुरक्षित नहीं है। अब मिनी इतना आलसी था कि वो ये काम भी कल पर टाल दिया। इसी तरह एक दिन जब शिकारी की नजर मिनी के बच्चे पर पड़ी, तो उन्होंने मजबूत बेल पर चढ़कर मिनी के बच्चों को उठा लिया। अंत में मिनी को अपने आलसीपन के कारण बहुत पछताना पड़ा। काश मैं मिकी की बात को मान लिया होता, तो आज ये दिन मुझे नहीं देखना पड़ता। उम्मीद करते हैं कि आपको ये स्टोरी अच्छा लगा है। तो यार सब्सक्राइब करो, लाइक मारो और शेयर करो अपने दोस्तों के साथ। चलो मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय। थैंक यू। लव यू 3000।